गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। आज बात कर रहे होंगे इशू ऑफ डिबेंचर की। सबसे आसान टॉपिक, सबसे छोटा टॉपिक, पर 8 नंबर है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिबेंचर के बारे में अगर बात करें तो सिंपली डिबेंचर कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म बोरिंग की तरह ट्रीट होती है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरिंग के हेड के अंदर आपको मिलेगा। जब भी डिबेंचर शो किए जाते हैं वो एक परसेंटेज से शो किए जाते हैं। वो डिफाइन द इंटरेस्ट रेट ऑफ डिबेंचर। अब जब इंटरेस्ट की बात चली है तो हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट भी हैंड टू हैंड कर ही लेते हैं। जब भी हमें डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना होगा तो कंपनी उसके लिए एंट्री करती है डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर फॉर मेकिंग इंटरेस्ट ड्यू। और जब इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है तो सिंपली डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। पर इतना करके कंपनी का काम नहीं होता, फिर इस डिबेंचर इंटरेस्ट वाले खाते को कंपनी बंद करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का इस्तेमाल करती है। यानी कि तीसरी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो दे कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। जब भी डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा और उसको जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू -% डिबेंचर्स। अब यहां पर अगर प्रीमियम है तो टू एसपीआर के नाम से शो हो जाता है, और अगर यहां पर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से शो हो जाता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा लमसम में आए, ये पैसा इंस्टॉलमेंट में भी आ सकता है। जब इंस्टॉलमेंट में आएगा तो इट कुड बी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ये पूरा केस शेयर की तरह ही चलता है। अगर कंपनी के पास ज्यादा डिबेंचर आ गए तो कंपनी उनको रिटर्न भी कर देती है, और जो एंट्री उसके लिए करती है वो होती है डिबेंचर एप्लीकेशंस टू बैंक करके कंपनी रिटर्न कर देती है। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डिबेंचर कैश में इशू हो। डिबेंचर कुड बी इशूड फॉर नॉन कैश या फिर अदर देन कैश। तो कंपनी अगर किसी का एसेट खरीद ले बदले में डिबेंचर दे रही है तो उसकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर खरीदने की, और जब हम उसको बदले में डिबेंचर देंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर टू -% डिबेंचर। क्राइटेरिया सेम रहेगा, पार पे है तो सिर्फ -% डिबेंचर, प्रीमियम पे है तो हम टू एसपीआर कर देंगे, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर ऊपर लिख देंगे। अब यहां पर एक चीज समझना, इस पूरे क्राइटेरिया के अंदर नंबर ऑफ डिबेंचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके लिए हमें जब भी अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट आएगा हम नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करेंगे। अब नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान है। आप परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट का यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। अब जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं ये कंडीशन के साथ इशू किए जाते हैं कि 5 साल बाद 10 साल बाद इनको रिडीम किया जाएगा, व्हिच आर नोन एज रिडीमेबल डिबेंचर। तो रिडीम करने का मतलब क्या है कि 5 साल बाद इनकी रीपेमेंट होगी। तो जब डिबेंचर की रीपेमेंट होती है तो इट कुड बी रीपेड एट पार और प्रीमियम। रिडम्पशन कभी भी डिस्काउंट के ऊपर नहीं होता है। तो रिडम्पशन के लिए हम एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, दैट कुड बी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो अगर तुम्हारा डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो हम नॉर्मल एंट्री में 2 और अकाउंट ओपन कर देते हैं, एक खोलते हैं डेबिट साइड, एक खोलते हैं क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड अकाउंट खोला जाता है वो खुलता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, और जो क्रेडिट साइड खोला जाता है वो खोला जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। ठीक है, अब एक बात को समझना, आपके जितने भी लॉसेस हैं जैसे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो कि डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करने में होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो कि तुम्हारे प्रीमियम पर रिडेम्पशन करने को होता है, ये सारे राइट ऑफ होते हैं साल के अंत में। इनको राइट ऑफ करने का बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। आपको क्या करना है, इनको राइट ऑफ करने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल करना है। पहले आप एसपीआर का इस्तेमाल करेंगे अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो आप इस्तेमाल कर लेंगे कैपिटल रिजर्व का, और अगर वो भी नहीं है तो आप इस्तेमाल कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का। यानी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कुड बी राइट ऑफ, और राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, एसपीआर अगर है तो डेबिट कर दो उसको, नहीं है तो कैपिटल रिजर्व डेबिट कर दो, नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को डेबिट कर दो, और क्रेडिट में जो हम अमाउंट लिख देंगे वो होगा टू लॉस ऑन डिबेंचर या फिर टू डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स का एक और रोल होता है, वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू की जाती है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, बड़ा सिंपल है। जब कंपनी किसी भी चीज को लेने के लिए लोन लेती है, किसी भी चीज के लिए लोन ले रही है तो वो सबसे पहले एक बिल्डिंग रख पाएगी, बट जस्ट बिकॉज बिल्डिंग की वैल्यू हो सकता है फ्लक्चुएट हो जाए तो बैंक एक कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्मेट यानी कि सेकेंडरी सिक्योरिटी के फॉर्मेट में आपसे डिबेंचर्स भी ले लेता है। वो डिबेंचर कंपनी एक्चुअल में इशू नहीं कर रही है, बस बैंक के पास रखवा रही है ताकि इन केस कुछ भी गड़बड़ होती है तो बैंक के पास एक सेकेंडरी सिक्योरिटी अवेलेबल है। अब इसकी एंट्री कैसे होती है, 2 ट्रीटमेंट होते हैं। ट्रीटमेंट नंबर 1 कि आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, बस बैलेंस शीट के अंदर लॉन्ग टर्म बोरेज के अंदर एक ब्रैकेट बना के शो कर देंगे कि भैया हमने इतने डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखवा रखे। इस अमाउंट का डिबेंचर की वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना भी हो सकता है और ये कोलेटरल सिक्योरिटी अलग है, इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये बस शो करे जाता है। सेकंड मेथड के अंदर आप एक जनरल एंट्री प्रोसीड कर देते हैं। वो जनरल एंट्री क्या होती है, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। बैलेंस शीट के अंदर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, हम लॉन्ग टर्म बोरिंग में ऐड भी करते हैं और लेस भी करते हैं।
ठीक है, नेट वैल्यू इसकी जीरो ही रहेगी क्योंकि हम एक्चुअल में डिबेंचर्स नहीं दे रहे, हम सिर्फ इसकी पेमेंट कर रहे हैं, हम सिर्फ रखवा रहे हैं डिबेंचर्स को। ठीक है, जब आप डिबेंचर वापस ले लोगे तो रिवर्स एंट्री करके खत्म कर देना। ये सब लिए जाते हैं बैंक से लोन लेने के, जो बैंक टू बैंक लोन की एंट्री भी हो जाती है। डिबेंचर्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, इशू हो गया, अदर देन कैश हो गया, जब आपका रिडेम्पशन का क्राइटेरिया हो गया और राइट ऑफ करना। एक चीज याद रखना, डिबेंचर के अंदर हर क्वेश्चन में एक नंबर कटने की उम्मीद होती है। कैसे? जब आप एक ऐसी एंट्री को छोड़ देते हैं जो कि आपको शायद करनी चाहिए, तो वो एंट्री है राइट ऑफ करने की। तो हर क्वेश्चन के अंदर राइट ऑफ करना ना भूलें। अगर आपने राइट ऑफ नहीं किया तो फोकट में तुम्हारे नंबर को काट लिया जाएगा, और एक एक नंबर हमारे लिए जरूरी है, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए बालक, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं पूरे मार्क्स लाने की। इस तरीके से इस चैनल के ऊपर सारी वीडियोस अवेलेबल, 5 मिनट के अंदर को जाके फटाफट से देख लो। और एक्सपेक्टेड पेपर आ रहा है, सो गेट रेडी फॉर इट। मिलते हैं पेपर वाले दिन सवेरे 6 बजे एग्जैक्ट। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग।